यूपी में बीजेपी की दूसरी लिस्ट, ओवरऑल तीसरी लिस्ट, लेकिन पूरे देश में देखें तो उस पर मंथन पूरा हो चुका है और 24 लिस्ट के बारे में, 24 नामों के बारे में चर्चा हो चुकी है। केंद्रीय कमेटी की बैठक भी हो गई, बहुत सारे नाम आए उसके अंदर और ये भी पता लगा कि 2 जो सीट हैं वो अनुप्रिया पटेल जी के खाते में, सोनभद्र या मिर्ज़ापुर, ये 2 जो हैं वो आ सकते हैं उनके खाते में। और बाराबंकी पे भी चर्चा हुई है क्योंकि वहाँ पर वो सबको पता है, वीडियो आ गया, तो वहाँ एक नया कैंडिडेट दिया जाना है और चर्चा बहुत बड़े बड़े नामों की है। ब्रजभूषण शरण सिंह जी के नाम की भी चर्चा है। अलग अलग जगह पे, मेरठ पे राजेंद्र अग्रवाल जी वर्तमान में हैं, उनकी सीट हटने की चर्चा है और अरुण गोविल जी का नाम वहाँ चला है, ऐसा लोग चला रहे हैं। और जितनी भी चीज़ें हम आपको बता रहे हैं इस समय, वो सारी की सारी केवल सूत्र आधारित है। ये सूत्र कभी भी गड़बड़ा सकते हैं क्योंकि आजकल ऐसा माहौल भी चल रहा है, लेकिन जो मार्केट में है इस समय अपडेट आपको बताना ज़रूरी है। ये मार्केट में चल रहा है इस समय। गाज़ियाबाद पर वीके सिंह जी की नाम की चर्चा तो फिर हो गई। चर्चा तो होगी भाई, पहला तो सिटिंग सांसद ही है ना, पहला कैंडिडेट तो अंदर बैठक होगी भाई। वीके सिंह लगातार 2 चुनाव जीत के आए, उनको हटाएं क्यों भाई? 75 वाला फॉर्मूले में वो नहीं बैठ रहे। हेमा मालिनी 75 की उनको दिया और परफॉर्मिंग सांसद नहीं, ऐसा नहीं है। उन्होंने अपनी मिनिस्ट्री में अच्छा, स्किल वाले में काम अच्छा किया, विदेश राज्य मंत्री रहे तो अच्छा काम किया। किस नाम पे हटाएंगे? अनिल अग्रवाल, अनिल जैन के नाम पे भी चर्चा हुई है। देखिए, मैं लगातार जो आप कह रहे हैं मैं उसी को कह रहा हूँ, चर्चा होता है एक एक सीट पे। आप क्या समझते हैं वायनाड से केवल राहुल गांधी का नाम भेजा गया था या बनारस से भेज दिया है? भाई इच्छुक है, लोकतंत्र है ना। 4 आदमी कह सकते हैं कि हम वीडियो करेंगे, लेकिन कौन करेगा, कैसे करेगा, ये अलग बात है ना। प्रयागराज सीट पर नंदगोपाल नंदी की पत्नी और पूर्व नौकरशाह संजय मिश्रा के नाम की चर्चा, क्योंकि यहाँ पर रीता बहुगुणा का नाम इसलिए नहीं लिया जा रहा है क्योंकि रीता बहुगुणा कह चुकी थी 22 में ही अपने बेटे के लिए टिकट मांग रही थी, मयंक मिश्रा के लिए लखनऊ से, कि हम नहीं लड़ेंगे संसदीय, आप लिख लीजिए। लेकिन वहाँ पर जो आप कह रहे हैं, मेरी जो जानकारी है, वहाँ से कोई पैराशूट कैंडिडेट भी दिया जा सकता है, कोई बड़ा चेहरा लड़ाया जा सकता है प्रयागराज से बीजेपी। कैसरगंज में मेरी जो जानकारी आ रही है और जो आप कह रहे हैं, ये केतकी सिंह, ब्रजभूषण शरण सिंह की पत्नी, उनके बेटे का और उनके बेटे करण, तो मुझे नहीं लगता, क्योंकि उनका एक बेटा है जो विधायक है वहाँ से, प्रतीक, जो ये मान के चल रहे थे कि गोंडा और कैसरगंज जो सीट है उसमें कुछ फेरबदल कर सकते हैं। तो मेरी जहाँ तक जानकारी है, यहाँ पे किसी नए व्यक्ति को टिकट दिया जा सकता है जो पार्टी के संगठन के लिए काम करा होगा, जिसने जो पार्टी के लिए मेहनत की होगी, उसको मिल सकता है। और मेरठ से अरुण गोविल का नाम अभी बना हुआ, पिछले 1.5 महीने से बना हुआ। देखिए, 3 चुनाव जीते हैं राजेंद्र अग्रवाल, उम्र है, थोड़ा वो एक्टिव रहे हैं। वहाँ मेरठ में थोड़ा विरोध है। देखिए, जो ये दिल्ली के आसपास की सीटें हैं ना, उस पे बीजेपी की ये विनिंग सीट भी नहीं है। अगर कास्ट कॉम्बिनेशन के हिसाब से मेरठ जाएंगे ना, दलित और मुस्लिम का गठजोड़ और उसमें फिर ओबीसी जुड़ जाता है। वो तो कहिए कि इतना काम हुआ है बीजेपी के अंदर, इन छोटी छोटी जातियों को लेके उनको लाए हैं, तो उसका फर्क पड़ेगा इसलिए। लेकिन मुझे लगता है कि राजेंद्र अग्रवाल आज भी रेस में है। अच्छा, आज भी रेस में है। रायबरेली से मनोज पांडे, मतलब कूदने का फायदा मिल रहा है न। अब क्या करें, वहाँ पे रायबरेली में अब भाजपा खड़ा ही नहीं कर पाई किसी एक चेहरे को, नहीं तो ऐसा थोड़ी ना कि दिनेश सिंह का नाम भी वैसे आया था। दिनेश सिंह पिछला चुनाव लड़े थे। असल में चक्कर क्या होता है रायबरेली में कि पार्टी कैडर के आदमी को वोट नहीं देती, टिकट नहीं देती। आप वहां पे कैडर के आदमी को लड़ाते रहते ना तीन बार चुनाव, तो आज वो कुछ और निकल के आता। वो सोनिया गांधी या राहुल गांधी, गांधी परिवार के खिलाफ लड़ना है, तो अब दिनेश सिंह कौन है? दिनेश सिंह कौन है? बसपा में रहे, कांग्रेस में रहे, कांग्रेस में फले फूले, समाजवादी पार्टी में भी चक्कर लगाए, तो अब भाजपा में ले लिया, लड़ा दिया, मंत्री बना दिया है एमएलसी। तो वहां जो चल रहा होता है उसको लेके अब वो चक्कर
देखिए अमेठी में आप इसका जीत, आप बाहर से भी कैंडिडेट लाइए ना। 14 में आप अजय अग्रवाल लाए, 19 में आपने चेंज कर दिया। आप 14 में अमेठी स्मृति ईरानी को ले गए, 19 में रिजल्ट आ गया। ऐसा थोड़ी ना था कि से नीरज शेखर, आनंद स्वरूप शुक्ला, इनके नाम पे विचार। नीरज जी को टिकट मिलेगा, मेरी जहाँ जानकारी है। लेगेसी चंद्रशेखर जी की है, लेगेसी चंद्रशेखर जी की है, उनको राज्यसभा भी भेजा उनको। देखिए कुछ लोगों को जो पीएम मोदी या अमित शाह की जोड़ी है उसने मतलब ऐसा नहीं किया है कि बहुत आउटरेटेड, जो जिसने साथ दिया है उसका वो सम्मान रखा है। सत्यदेव पचौरी जी की बेटी नीतू सिंह जी का नाम हम कानपुर में सर चर्चा में अब, लेकिन ये पीछे हो जाएंगी, मैं आपको आज बता दूं। अजय कपूर हाँ, अजय कपूर भाग के आए हैं और अजय कपूर को पूरा बड़ा नाम दिया गया है। और इसीलिए जो हम लोग मैनपुरी की बात कर रहे हैं, मैनपुरी सीट पर कल भी मैंने आपसे कहा था, जो एक अलग वीडियो किया था, जयवीर सिंह लड़ेंगे। अगर अपर्णा नहीं लड़ी, अपर्णा को हो भी सकता कहीं और से भेज दिया जाए। अब कहाँ जगह बची? फिरोजाबाद सीट है, वहां हरिओम यादव को टिकट दे सकती है भाजपा। अच्छा, हाइपोथेटिकल है एकदम जी, बदायूं भी नहीं भेज सकते अपर्णा को? नहीं, बिल्कुल हाइपोथेटिकल। नहीं, हाइपोथेटिकल कुछ नहीं है। और बीजेपी तो चौंकाने के लिए भेज क्यों नहीं सकती? उसमें कोई उनका वीजा लगे क्या? राघव लखनपाल, देखिए राघव लखनपाल वहां सांसद रहे। सुरेश राणा जो 19-22 में चुनाव हार गए ना, मंत्री रहे थे, वो एक बहुत बड़ा घन्ना मंत्री थे भाई। सुरेश राणा का जो ये चुनाव अतुल प्रधान ने पलटा, सरधना में तो अतुल प्रधान ने इनको संगीत सोम को हराया था, माफी। लेकिन जो सुरेश राणा हारे ना, वो सीट, मतलब आप ये समझिए कि सुरेश राणा का हार कबूल नहीं कर पा रहे। उन्होंने नाम भेजा है कि मैं फिर से दिखा के जीत के दिखाऊंगा। वो कार्यकर्ता हूँ, लोगों से कनेक्ट है। सुरेश राणा एक्टिव पॉलिटिशियन है पश्चिम उत्तर प्रदेश के। बाकी किस्मत है, जो कल टिक लग गए होंगे उन्हीं पर होगे। हम आप चर्चा ही कर सकते हैं। इसके अलावा देवरिया से भी वर्तमान सांसद के नाम की चर्चा, और कोई नया कैंडिडेट, लेकिन जो भी कैंडिडेट नया भी होगा वो ब्राह्मण ही होगा। इसकी कास्ट कॉम्बिनेशन बहुत बड़ा फैक्टर है। और रमापति राम त्रिपाठी उम्र हो गई है, लेकिन बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रहे, उनके बेटे वहां से सांसद रहे, शरद त्रिपाठी। तब रमापति राम त्रिपाठी संत कबीर नगर से थे, फिर यहाँ देवरिया लाए गए। नए नाम की चर्चा हो सकती है, क्योंकि देखिए बीजेपी इस बात पे, मैं इतनी चर्चा के बाद, नामों के बाद, आपको बताएं कि आपका अपर हैंड क्यों है। इस बात पे चर्चा हुई और नाम चेंज हो। आप देखिए बीजेपी में 19 में जब विस्तार हुआ मंत्रिमंडल, तो उन्होंने कहा मेरे यहाँ एवरेज 56 आ गई है। समझिए, तो अब बहुत सीनियर नेता को ला रहे हैं, 3 बार जीत चुके हैं, मंत्री बनाएंगे नहीं तो झंझट पड़ेगा। तो उनको समझाया जाएगा, आप संगठन में चलिए, मार्गदर्शक मंडल है, वहां बैठिए, उसमें काम कीजिए। नहीं, हंसिए मत। ये बीजेपी जो आज खड़ी हुई है, मार्गदर्शक मंडल को कांग्रेस ने बड़ा मजाक उड़ा दिया, लेकिन वो हर सीट पे है। आप मेरी बात समझिए उसको। समझ गया, मैं समझ गया। और जब ये प्रत्याशियों का चयन होता है, उन लोगों की बड़ी भूमिका रहती है। ये कहना है कि वो सिर्फ 2 नामों में टिक हो गया और वही नाम जाएंगे, पीछे पूरी ड्यू डिलिजेंस, हाँ। अब अगली वाली जो लिस्ट आ रही है, देखेंगे किसका नाम है, किसका नाम कटा।